जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के क्लास में हाजिर हो गए हैं। आज हम विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में हमने एकम 4 देश के नाम संदेश है वह आधा है वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने देश के नाम कुछ संदेश है वो हमें भेजा है और बताया है कि हम विदेश में जाकर विदेशी कायदे कानून है उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं और हम अपने देश में रहकर हमारे देश की सरकार निकम्मी है ऐसा बोलते हैं। अब हम आगे है वो अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 22 है वो निकाले। मैं जो भी पढ़ा वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम जी है वो बहुत ही सच्ची और अच्छी बात बता रहे हैं कि हम विदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कायदे कानून का पालन हम अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ की व्यवस्था का पालन है वो और हम अच्छी तरह करते हैं, मगर हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे देश के कायदे कानून का पालन हम क्यों नहीं करते? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। जैसे ही आप भारत में कदम रखते हैं वैसे ही आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा है वो कचरा पेटी में नहीं डालते, डस्टबिन में नहीं डालते, मगर जहाँ तहाँ सड़क पर डाल देते हैं और गंदगी है वो फैलाते हैं। कागज के पुर्जे उछालते हैं, कागज के पुर्जे यानी कि कागज के जो टुकड़े हैं वो जहाँ तहाँ पर आप फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यदि आप विदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ आप प्रशंसनीय यानी कि उनके कायदे कानून का अच्छी तरह से पालन करते हो, तो आप अपने ही देश में ऐसा क्यों नहीं करते? अपने ही देश में प्रशंसनीय नागरिक क्यों नहीं बनते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त इनायत के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। अमीर पैसे वाले हैं, उनके शौक बड़े बड़े होते हैं और वह कुत्ते होते हैं उसे पालते हैं और उसे घुमाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और वह जहाँ तहाँ है वो गंदगी है वो बिखेर देते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर ठोस पड़ते हैं और बाद में वह सड़कों पर कुत्ते लेकर जाते हैं और कुत्ते हैं वो जहाँ तहाँ गंदगी है वो फैला देते हैं और बाद में वही लोग हैं वह सरकार को निकम्मी काम जो कहती है और कहती है कि सफाई का काम है वो अच्छी तरह से नहीं करते, मगर उसमें गलती उसी की है कि वह सड़कों पर कुत्ते को ले जाता है और जहाँ तहाँ गंदगी फैला देता है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा? क्या वो ऐसा मानते हैं कि सरकार है उनमें से एक आदमी मेरे पीछे पीछे घूमेगा और वह झाड़ू लेकर होगा, मेरा कुत्ता है जो गंदगी फैलाएगा वह आदमी है वह साफ करेगा? ऐसी अपेक्षा रखता है सरकार के पास से। और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। कोई व्यक्ति आएगा और उसके पीछे यदि कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह व्यक्ति है वो कटोरा लेकर आएगा और उसकी हाजत है वो करवाएगा। क्या ऐसा और ऐसी अपेक्षा है लोगों को सरकार के पास से कि अपने कुत्ते की हाजत जो गंदगी फैलाता है कुत्ता वो साफ करने के लिए सरकार थोड़ी है, ऐसा काम करने के लिए सरकार थोड़ी बनाई जाती है? क्या ऐसा सोचते हैं लोग? राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि उदाहरण राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। बच्चों, जापान और अमेरिका में यदि मालिक है वो कुत्ता पालता है और सड़कों पर घुमाने ले जाता है और सड़कों पर यदि कुत्ते ने कहीं भी गंदगी फैलाई तो उसके मालिक को वह गंदगी है वो साफ करनी पड़ती है।
बच्चों हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे कोई कायदे कानून नहीं है, और हमें यदि जो कुत्ता पाला है और वह सड़कों पर ले जाता है और गंदगी फैलाता है तो हम उसे साफ नहीं करते, मगर वहीं पर गंदगी है वो छोड़ देते हैं। मगर ऐसा जापान या अमेरिका में नहीं होता, वहां पर कुत्ते को, मालिक को यह गंदगी है वो साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलटाते हैं। हम सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के लिए हम वोट देने जाते हैं और फिर सारी जिम्मेदारी, सारा काम है वो हम सरकार पर छोड़ देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि हम हमारे नाच नखरे उठाएंगे, हम वोट देके आते हैं, सारी जिम्मेदारी, सारा काम काज है वो हम सरकार पर छोड़ देते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे सारे नाच नखरे हैं वो सरकार उठाएगी, सारे काम है वो हमारे सरकार करेगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रंगीन कागज उसे उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जरूरत तक नहीं उठाती। बच्चों हम ऐसा सोचते हैं कि हमने तो सरकार को वोट दिया है और सरकार है वो हमारा सारा कामकाज करेगी, अब हम बिना कुछ चिंता से आराम से फर्श पर लेट जाते हैं और अपने ही घर में यदि कूड़ा यानी कि कचरा पड़ा हो तो उसे कूड़ेदान यानी कि कचरा पेटी में डालने की भी तस्दीक नहीं लेते और हम आराम करते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की कागज उठाने उसे कूड़ेदान में डालने की जरूरत तक नहीं उठानी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेल विभाग है वो हमें साफ सुथरे बाथरूम है वो देगी, मगर हम उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करते, वहां भी हम गंदगी फैला देते हैं। बच्चों आप देखना कि आप रेल में जाएंगे, रेलवे विभाग में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो वहां भी आप दरवाजा होगा तो उसकी कड़ी होती है, कोई लोग वो तोड़ देते हैं, कोई उस पर लिख देता है गंदी बातें, तो हम वह भी अच्छी तरह से इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलन यानी कि सलगती हुई समस्याओं उल्टा करते हैं। समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। बच्चों कलाम जी कहते हैं कि हम ड्राइंग रूम में बैठे बैठे टीवी देखते देखते ऐसा बोलते हैं कि दहेज प्रथा लेना पाप है, मगर हम अपने ही बेटे की शादी हो तो ढेरों का दहेज है वो ले लेते हैं और बहाना देके पूरी व्यवस्था ही खराब है और बाद में हम ऐसा बोलते हैं कि दहेज लेना पाप है, मगर हम दहेज के खिलाफ कोई कार्यवाही है वो नहीं करते और हम अपने ही बेटे की शादी में बहुत सारा दहेज है वो लड़की वालों के पास से ले लेते हैं, लड़की वालों के पास से बहुत सारा धन है वो ले लेते हैं और बाद में दहेज देने के बाद हम ऐसा ही बोलते हैं कि व्यवस्था ही खराब बनाई गई है सरकार ने। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यदि मैं अपने बेटे की शादी में लड़की वालों के पास से कुछ धन नहीं लूंगा, दहेज नहीं लूंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, मैं कौन सा गरीब बन जाऊंगा, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। मगर हाँ लड़की वालों के पास से दहेज लेते हैं और दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दहेज देना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए। सिर्फ हम ऐसी बातें ही करते हैं मगर इसका अमल है वो हम हमारे जीवन में नहीं करते। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। राष्ट्रपति है कलाम जी, उन्होंने पूछा कि इस व्यवस्था, यह गंदी व्यवस्था बनाई है दहेज लेने और देने की व्यवस्था, इस गंदी प्रथा को, इस गंदी व्यवस्था को बंद कौन करेगा। यह व्यवस्था है किसकी, आप आसानी से कह देंगे। व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी है, आसपास के घर है, अन्य सरकार, अन्य समुदाय और कई लोग हैं। बच्चों हम आसानी से बोल देते हैं कि यह व्यवस्था है, यह
हमारे पड़ोसी ने बनाई है, आसपास के घर के लोग, आसपास के शहरों में अन्य समुदाय, और यह व्यवस्था है वह सरकार ने बनाई है, ऐसा हम आसानी से कह देते हैं। लेकिन मैं और आप कहते हैं मगर यह गंदी व्यवस्था बनाने में मेरा और आपका कोई हाथ नहीं है, ऐसा हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। यदि सरकार कोई अच्छी योजना बनाती है तो उसका फायदा लेने में हम अपना और अपने परिवार को सबसे पहले लगा देते हैं, और सरकार ने जो योजना बनाई है उसका फायदा हम सबसे पहले ले लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर ट्रेन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाएंगे। हमेशा सोचते हैं कि दूसरे देशों में जैसे अच्छी व्यवस्था है वैसे ही यहाँ पर भी मास्टर ट्रेन है वो आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और सब अच्छा कर देगा। यदि व्यवस्था है वो अच्छी नहीं लगेगी तो हम अपना देश छोड़ देंगे और दूसरे देश में जा बसेंगे। हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने पैसे पालकर अमेरिका जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हमारे देश में पढ़ाई अभ्यास की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कमाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बस जाएंगे और हम फिर से अमेरिका पहुंच जाएंगे। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, अमेरिका में रहकर हमारे भारत देश की निंदा करेंगे और दूसरे देश यानी कि अमेरिका के हम गुणगान करेंगे कि वहाँ के कायदे कानून अच्छे हैं, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, ऐसा हम बोलेंगे। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और यूरोप असुरक्षित लगेगा तो आप इंग्लैंड में जाएंगे। यदि हमें लगेगा कि यहाँ की व्यवस्था यानी कि हम न्यूयॉर्क में बस जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था है वो असुरक्षित है तो हम वहां से भी भागकर कहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड में चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी यानी कि कमाने की कोई जगह नहीं होगी तो हम इंग्लैंड छोड़कर खाड़ी में बस जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। यदि हम अमेरिका छोड़ देंगे, इंग्लैंड छोड़ देंगे और खाड़ी में जाएंगे और खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो हम ऐसे मांग करते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत देश की सरकार है वो हमें बचाकर फिर अपने भारत देश में ले जाए। भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में कोई नहीं सोचता। हम अपने देश की निंदा बुराई करते हैं, उसको गाली देते हैं, मगर सकारात्मक यानी कि कायदे कानून का हम अच्छी तरह से पालन करेंगे ऐसा कोई नहीं बताता। क्या हम अपनी आत्मा को पैसे के हाथों में गिरवी रख दिया है? क्या हमें अपनी आत्मा है, हमारी ईमानदारी है वो पैसों के हाथ में गिरवी रख दी है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी कि डांटना। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई सहमत हैं इस संदेश से तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल कीजिए। बच्चों अंत में कलाम जी है वह अपने ईमेल में कहते हैं कि यदि आपको मेरी बात सच्ची लगे कि हम दूसरे देश के कायदे कानून व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन करते हैं और हमारे देश के कायदे कानून और व्यवस्था का पालन है वो हम अच्छी तरह से नहीं करते, यदि आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगे और सच्चा लगे तो आप अपने अन्य 10 मित्रों को यह संदेश है वह ईमेल कर दीजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। किरण है वह अपना पत्र है वो पूर्ण करता है और कहता है कि परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम करना और तुम्हारा मित्र किरण। बच्चों यहाँ पर यह एकम है वो पूर्ण होता है और इस एकम से हमें सीखना है कि हमें भी हमारे देश में रहकर हमारे कायदे कानून व्यवस्था का अच्छी तरह से
पालन करना है। जैसे हम अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई के कायदे कानून का पालन करते हैं, टोक्यो के कायदे कानून का पालन करते हैं, उसी तरह हम हमारे देश भारत देश के कायदे कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, उसका गुणगान गाएंगे, तो हमारा देश भी विकास की ओर चल पड़ेगा। तो बच्चों, हम आज यहाँ पर हमारा चौथा एकम है वो पूर्ण करते हैं। एक बार शब्दार्थ है उस पर नजर डाल देते हैं। वाकई, वाकई यानी कि यथार्थ या हकीकत में, रस, रस यानी कि ईर्षा, रवैया, रवैया यानी कि परिपाटी, तकरीबन यानी कि प्राय या लगभग, पुर्जे, पुर्जे यानी कि टुकड़ी, मिसाल, मिसाल यानी कि उदाहरण, ईमान यानी कि मूर्खता या बेवकूफी, झकझोरना यानी कि डांट देना या झंझोरना। तो बच्चों, यहाँ पर हम एकम 4 पूर्ण करते हैं। अगले तास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।